नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एनालिसिस 3 अगस्त यानी कि मंडे के वीक का निफ्टी बैंक निफ्टी के धुआंधार लेवल्स बताने वाला हूं और 4 स्टॉक्स बताऊंगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कहीं भी स्टॉक्स के नाम शेयर कर दूंगा मैं और आपको नाम पता नहीं चल पाएंगे। और 5 स्टॉक्स के हमारे लेवल्स काफ़ी धुआंधार हैं, तो मिस मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर से स्टार्ट कर दीजिए। एजुकेशन के लिए कंटेंट है दोस्तों, नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर एंड नथिंग इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। मनी मेकर में ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और क्यों ज्वाइन करना चाहिए ये आपको पता चलेगा आगे की स्लाइड्स में, तो बैठे रहिए सीट बेल्ट लगा के। कंटेंट्स हमेशा की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी, स्विंग सेटअप, स्पीच, ब्रेडथ एनालिसिस एंड बेस्ट एंड वर्स्ट स्टॉक्स। परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आरआर काबिल 7 दिन में 25%। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था, सिर्फ मेंबर एक्सक्लूसिव होगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब्ड होंगे हमसे या फेसबुक पे सब्सक्राइब्ड होंगे, उन लोगों को उसका रीजनिंग दिख जाएगा कि मैंने यहाँ पे इस लेवल पे मैंने कैंडल पे पकड़ा था और टेक्निकल प्लस फंडामेंटल रीजन थे, दोनों क्या थे और किस डेप्थ के रीजंस थे, ये उन्हीं को पता है जो लोग मेंबर हैं। तो अगर जो सीखना चाहते हैं कुछ, तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी हम यूट्यूब पे भी मेंबरशिप लेके आने वाले हैं। और दोस्तों, इस तरह के मूव्स अगर कैच करना चाहते हैं, इस बॉक्स पे हमने बताया था ये कल्याण ज्वेलर्स को, ये रेड कैंडल बनी हुई थी, आई थिंक ये वाली, इन दोनों में से कोई एक रेड कैंडल बनी थी। उस दिन हमने बताया था एक फेक आउट दिया स्टॉक ने, रिजल्ट से पहले का फेक आउट है, इसको कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता था बिल्कुल भी। पर अगर कोई टिका रहा और अगर टिका नहीं भी रहा, मान लीजिए यहाँ पे अगर दोबारा जब ब्रेकआउट हो रहा था उसी जोन में उसी प्राइस पे, अगर उसी प्राइस पे भी अगर किसी को बाई करना था, वहाँ से स्टॉक 63-64% अप है। और अगर किसी ने लकीली बॉटम से ले लिया तो 82% अप है गाइस। इस लेवल का एनालिसिस आपको मिल रहा है आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, एंड फ्री में बताया गया था ये शेयर। इसी बात पे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे आ जाते हैं दोस्तों। ये लेवल्स हमारे लास्ट वीक चेंज हो गए थे क्योंकि अगस्त की सीरीज स्टार्ट हो गई है। पर देखिए क्या खूबसूरती से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया गया है 480 का। ये मैं आज बना के नहीं लेके आया हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ। फ्राइडे का वीडियो देखेंगे उसमें भी आपको यही लेवल्स मिलेंगे, थर्सडे फ्राइडे के वीडियो में। इनफैक्ट एक्सपायरी के बाद जो वेंसडे को नई एक्सपायरी शुरू हो गई, उसमें भी आपको यही लेवल्स मिलेंगे देखते हुए। एंड देखिए उस दिन भी ये लेवल रिस्पेक्ट हुआ है, वेंसडे थर्सडे को भी, एंड फ्राइडे के दिन ये लेवल एक्सपेक्ट हुआ है ऊपर का 480 का। बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं, इन दोनों के जो मिडिल में ये इनफैक्ट ये वाला लेवल्स हो गया है रिस्पेक्ट, ऊपर जा सकता है तो ये 720 का लेवल टेस्ट हो सकता है, ये भी टेस्ट हो सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, देखते हैं होता है नहीं। एंड इस वीक के लिए मेरा अपर लेवल होगा 964 का, देखते हैं यहाँ तक जाता है या नहीं। और डाउन साइड में होगा 723 761 का, इसी रेंज में रहना चाहिए। हालांकि काफ़ी बड़ी रेंज है, मुझे लग रहा है कि ये छोटी ही रेंज में शायद इससे रहे। 24,000 से प्रॉब्ली 24,740 की रेंज में भी रह सकता है या 800 तक भी जा सकता है। तो ये 700-800 पॉइंट की रेंज हो सकती है, अनलेस कोई ट्रम्प कोई बम फोड़ दे या कुछ वायलेंस हो जाए दुनिया में, कोई ईरान की वॉर दोबारा स्टार्ट हो जाए, जो अभी लग भी रही है। चलिए पहले स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों। पहले स्टॉक का चार्ट बहुत ही अच्छा है, गोल्डन क्रॉस इसको बोलते हैं। 50-200 को क्रॉस कर रहा है मूविंग एवरेज को, एंड 50 ने 100 को पहले क्रॉस किया, अब 200 को भी क्रॉस कर रहा है। काफ़ी खूबसूरती से चार्ट बन रहा है। आई एम श्योर जितने लोग भी चार्ट देखते होंगे उन सभी को ये चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ऑलमोस्ट राउंडिंग बॉटम है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाने जाता है, तो 670 665 670 का एक जोन बनेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस खा सकता है ये स्टॉक। ऊपर भी जा सकता है यहाँ से, अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस खा के ऊपर डायरेक्ट जाता है तो प्रॉब्ली 680 685 तक भी जा सकता है। पर इसको रडार पे रखिए, अच्छा एक स्ट्रक्चर बुल यहाँ पे थ्रस्ट बनी हुई है। यहाँ से आई थिंक 10% ऊपर तो चला ही गया है इस लेवल से स्टॉक। ये स्टॉक का नाम है ब्लू जेट हेल्थ केयर, एंड तीनों एवरेज का बहुत ही धुआंधार ये आई थिंक 100 और 200 भी इसको क्रॉस करने वाला है। और वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। जब भी स्टॉक को ब्रेकआउट करना है तो वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इंक्रीज हो रहा है, लेट्स सी इस लेवल तक जाता है वॉल्यूम या नहीं जाता इन दोनों रंडियों का। चलिए स्टार्ट ऑफ द डे पे आ जाते हैं दोस्तों। ट्रंप ने एक नई सर्विस लॉन्च कर दी है जिसमें उनके ट्वीट्स से, आपको पता है कि ट्वीट से उनके काफ़ी मार्केट्स में उथल पुथल होती है, ऊपर नीचे होते हैं मार्केट्स। तो ट्रूथ एपीआई करके उन्होंने कुछ लॉन्च कर दिया है न्यू सर्विस। अब जैसे ट्रंप ट्वीट करते हैं या ट्रूथ सोशल पे डालते हैं कुछ, उससे आपको आई थिंक माइक्रो सेकेंड्स मिली सेकेंड्स पहले पता चल जाएगा। और उसकी फीस देखिए कितनी है, $1,00,000 पर मंथ, 1 करोड़ रुपए पर मंथ है ऑलमोस्ट फीस। 95 लाख है, जितनी भी आप बोल लीजिए, सिर्फ 1 मिली सेकेंड की कीमत है ये। 2 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड,
और क्योंकि उस मिली सेकंड में आप एक एक्शन ले सकते हैं, आप कोई बेट कर सकते हैं पॉली मार्केट पे, क्योंकि अमेरिका में ये सब लीगल है। कोई स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, कोई क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मार्केट में इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और टाइम की उससे भी ज़्यादा वैल्यू होती है। देखिए मिली सेकेंड्स का ट्रंप चार्ज कर रहा है $1 लाख पर मंथ। एंड कमाल की बात है, प्रेसिडेंट ने एक सर्विस लॉन्च कर दी है वहाँ पे जो कि मोनेटाइज्ड है। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ किसी भी कंट्री में। भारत में तो मुझे नहीं लगता ऐसा कभी हुआ है, दूसरे किसी देश में भी शायद ही कभी हुआ हो। ट्रंप लाइक इट्स अ प्रॉपर बिजनेसमैन, ट्रंप इज अ प्रॉपर बिजनेसमैन। वो अपना राष्ट्रपति के पदवी पे हैं, फिर भी अपना धंधा नहीं छोड़ रहे। धंधा पानी क्यों छोड़े बंदा ना, $1 लाख मिल रहा है महीने का। 10-100 लोग देंगे, 1000 लोग देंगे तो करोड़ों डॉलर तो यहीं से बन जाएंगे इनके। बाद में इकोनॉमी जाए भाड़ में, क्या जाए, कुछ भी हो, राष्ट्रपति से हट भी जाएंगे तो पैसे तो छाप ही रहे हैं। तो ये हाल है दोस्तों, इस तरह से बिजनेस हो रहा है वर्ल्ड लीडर्स का। और भारत में क्या चल रहा है ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इस स्टॉक को ध्यान से देखिए, मेरिट्रॉनिक्स का नाम का। इनफैक्ट इसके बाद 2 IPO और आए थे जो हमने सिर्फ शेयर किए थे मनी मेकर के मेंबर्स के लिए। दोनों IPOs, एक 90% अप चला गया और दूसरा 44% अप खुला है। एंड ये खुला था 100% अप, एंड ये गया था 280% अपसाइड। सिर्फ मेंबर्स के लिए बताया गया था। हिडन जेम्स दोस्तों, मुझे सजेशंस चाहिए, ये 2 वीडियोस आपको अच्छे लगे या नहीं लगे। इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया पसंद किए गए हैं। इनफैक्ट लेफ्ट वाला वीडियो काफ़ी पसंद किया गया है, अच्छे कमेंट्स भी आए वहाँ पे, व्यूज़ भी अच्छे आए हैं। तो और भी मुझे सजेशन दीजिए किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए। कमेंट में जिस भी तरीके के सजेशन ज़्यादा होंगे तो उसी पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। 25% इन 2 वीक्स गाइस। कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा एक बार के लिए, अगर आप में से किसी ने भी इन सब स्टॉक्स का जब जिक्र हो रहा था वीडियो में उनके बारे में पढ़ा होगा। यस ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, पेटीएम के बारे में या ओवरऑल के बारे में या फिर इटर्नल के बारे में। सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों। काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर है। आई थिंक पहले फेक आउट 2-3 बार दे चुका है, 2 महीनों में, जून से लेकर जून जुलाई में। अब अगस्त की बारी है, एक और फेक आउट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस बार भी आ सकता है। ज़्यादा नहीं तो प्रॉब्ली 560 तक का आ सकता है ज़रूर। अगर फेक आउट होता है तो 560 होगा, अगर फेक ब्रेकआउट हो गया तो फिर 580-600 का लेवल भी आ जाएगा। एंड डाउन साइड में आप इस जोन को मार्क कर लीजिए, जो भी ये जोन है, राइट। 500 से नीचे का जोन मुझे लग रहा है खतरनाक हो सकता है स्टॉक के लिए, तो इसको भी रडार पे रखिए। एंड स्टॉक का नाम है स्किपर लिमिटेड। मनी मेकर में एक्सक्लूसिवली बताया गया था कुछ ही दिन पहले, आई थिंक 1 या 2 हफ्ते पहले। ये था उस स्टॉक का चार्ट तब, और ये है उस स्टॉक का चार्ट अभी। 15 से 20% का मूव आ चुका है गाइस। ये 167-68 का लेवल है और ये 203 का लेवल है। 15-20% का मूव आ गया है प्रॉब्ली 7-8-10 दिन मैक्सिमम ट्रेडिंग सेशंस में। इस तरह का ये सिर्फ मनी मेकर के मेंबर्स के लिए ही शेयर किया गया था। एंड एक और स्टॉक शेयर किया गया था गेल, वो 156 से हमारा टारगेट 169.70 तक था स्टॉक। ये तो पुराना चार्ट लग गया। स्टॉक का चार्ट ज़रूर जाके देखिए ट्रेडिंग व्यू पे, 173 का लेवल होगा। ये तो पुराना एक दिन पहले का चार्ट है। आई थिंक ये 173 भी, ये भी क्रॉस हो गया है ऊपर वाला लेवल। तो ज़रूर देखिए, सिर्फ मनी मेकर के मेंबर्स के लिए शेयर किया गया था। ओपनली बताया गया था 167 पे। जब ये जिस दिन ये आ गया था ना, तो ये मैंने ओपनली शेयर कर दिया था 166 पे। तो 10 रुपये का मूव ऑलरेडी उसमें हो चुका था, विच इज़ लाइक 5-6% का मूव। उसके बावजूद 3-4% का मूव और आ गया, 173 तक चला गया स्टॉक। तो ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, एडवांस उसमें शेयर किए जाते हैं सारे लेवल्स। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। और ये परफॉर्मेंस आप पॉज करके देख सकते हैं। ये हमारे पास्ट 3-4 वीक्स का परफॉर्मेंस है। प्रॉब्ली 20-30 ट्रेडिंग सेशंस होंगे। तो मेरे हिसाब से तो ठीक ही है। अगर आपको भी ठीक लगता है तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारी मनी मेकर कम्युनिटी को। और ये भी उनमें से कुछ ही जेम्स हैं, ये दोनों उसी में से इंक्लूडेड होंगे, जैसे स्विगी यहाँ पे लिखा है और क्रेडिट एक्सेस यहाँ पे लिखा है। चलिए टॉप के स्टॉक्स देख लेते हैं। नीवा बुपा क्राफ्ट हमारे रडार पे आ ही रहा है 9100 से, राइट। मैं आपको बता ही रहा हूँ 9100 से 10,200 हो गया था, राइट। और क्रेडिट एक्सेस देखिए, ये पहले हमने शेयर किया और इस लिस्ट में बाद में आ रहे हैं 52 वीक हाई में। पहले हमने ये फ्री में शेयर किया था और ये मेंबर्स के साथ शेयर किया गया था क्राउड्समैन, और बाद में 52 वीक हाई में आ रहा है। ये नहीं कि मैं इस लिस्ट से उठा के स्टॉक दे रहा हूँ। तो एक कोइंसिडेंस नहीं है गाइस, प्रॉपर एनालिसिस है, प्रॉपर स्टडी है, मेरे काफ़ी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस का निचोड़ है ये।
मैं किस तरीके से, मेरे फ़िल्टर्स हैं कुछ अपने, मेरे क्राइटेरिया रहता है, एक फ़िल्टर रहता है जहाँ से मैं स्टॉक फ़िल्टर करता हूँ, और जब फ़िल्टर में से 30-40 स्टॉक आ जाते हैं वापस, उसमें से मैं 3-4 शेयर करता हूँ, राइट? तो उसमें जब 40 स्टॉक आ गए, उसमें से आपको 4 शेयर करने हैं, उसमें भी तो तजुर्बा चाहिए, उसमें भी एक स्किल चाहिए, राइट? तो वो टाइम के साथ ही आती है। आप ये आउट परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं। गैलेंट केन्स भी शेयर किया गया था कुछ दिन, आई थिंक 1-2 हफ्ता पहले, वो भी इसमें आ रहा है। एंड खराब स्टॉक्स की लिस्ट में आप देख सकते हैं सुज़लोन, ज़ेंटेक। सुज़लोन हमने शेयर किया था, वो नहीं चला स्टॉक, ये 8-10% निकल गया नीचे, रिजल्ट ख़राब थे शायद इसके। एंड इस तरह की पिक्स सिर्फ मनी मेकर के लिए शेयर की गई हैं। एंड आज का एमएमपी एक्सक्लूसिव स्टॉक जो मैं हर वीडियो में शेयर करता हूँ, वो आज के लिए ये होने वाला है। काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी ले रहा है। एंड सिमिलर आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जो हमने 1-2 स्लाइड पहले देखा था स्टॉक, पर उससे थोड़ा बेटर है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था। हालांकि इसमें वॉल्यूम के साथ डाउन ट्रेंड आया है, बट मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी ये जोन अगर प्रोटेक्ट हो जाता है, ये जो वीक वाला जोन है, तो भी ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। एंड अगर नाम रिवील करना चाहते हैं, ये इनफैक्ट ऐप अभी एक्टिव भी है मेंबर्स के लिए। अभी नाम रिवील करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा ज्वाइन। और मैं पहले ही बता दूंगा, इस फीस हमारी इंक्रीज़ होने वाली है अगस्त में, कहीं कभी भी हो जाएगी, प्रॉब्ली इंडिपेंडेंस डे के दिन हो जाए या उससे पहले हो जाए। वो मैं आपको श्योरिटी से नहीं बता सकता, कितनी होगी ये भी मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ फीस ज़रूर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। मार्केट पल्स देख लीजिए, 29-21 अच्छी पल्स है। 300-196 गुड। आई थिंक 50-60% पॉजिटिव एंड 40% नेगेटिव। लेट्स सी नेक्स्ट वीक क्या होता है। निफ्टी बैंक इज मोर पॉजिटिव इन द फ्राइडे सेशन। थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं। ये स्टॉक आई थिंक पहले भी शेयर किया गया था। ये स्टॉक का नाम है BHEL, भेल। आई थिंक ये मैंने लाइन तभी ड्रॉ कर रखी है पुरानी, प्रॉब्ली यहाँ कहीं पे शेयर किया गया होगा स्टॉक। वहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा 440 तक का रनअप दिखाया और वापस एक फेक आउट दिखाया 400 तक का। अब मुझे लग रहा है कि एक और फेक आउट दिखा के प्रॉब्ली 5-1% का शायद मूव दोबारा बन जाए, या फिर अगर फेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो प्रॉब्ली 380 को हम दोबारा आ जाएंगे टेस्ट करने के लिए। स्टॉक बहुत ज़्यादा रनअप में है दोस्तों। 240 से स्टॉक 440 हो गया। आई मीन एक लार्ज कैप बड़े स्टॉक के लिए ये इतना रनअप करना बहुत ही अनयूजुअल है। इसलिए मुझे, क्योंकि रनअप हो चुका है, तो बीच बीच झटके आते रहते हैं स्टॉक्स में। लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों 11 ऐप स्टॉक्स में आपको खोलना है अकाउंट। KYC कंप्लीट कीजिए और 1-2 ट्रेड ले लीजिए। एंड अगर आप दोनों चीज़ें करेंगे तभी आप ग्रुप में शामिल हो पाएंगे। और ग्रुप में क्या होता है, ऑलमोस्ट 2 और 3 टाइम्स मैं ये इस तरह के सेक्टर्स शेयर करता हूँ। जैसे ये कुछ दिन पहले शेयर किया गया था। 110 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं। जो भी इंडस्ट्री यहाँ पे शेयर की गई थी उसके ब्रोकरेज रिपोर्ट शेयर किए गए थे, और वहाँ पे रीजनिंग मैंने शेयर किए थे इस सेक्टर को क्यों पढ़ना चाहिए। और उस सेक्टर से 1-2 स्टॉक्स मैंने शेयर भी किए हैं इन द लास्ट फ्यू डेज। और मेरा कुछ पास्ट फ्यू डेज़ की रील्स भी देखेंगे, उसमें भी वो स्टॉक्स शेयर्ड होगा ज़रूर, ये सेक्टर ज़रूर शेयर होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। लाइफ टाइम कम्युनिटी में ज्वाइन करना चाहते हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन से आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, और ये डेटा भी आपको मिल जाता है। और डेटा से ही देख के लोग कभी कभी मुझे थोड़े बहुत प्रॉफिट्स भेजते रहते हैं, जिनका कैपिटल कम भी है, मान लीजिए 1 लाख 2 लाख रुपए। वो सिर्फ डेटा बेस के सहारे पे इस पे अपना दिमाग लगा, क्योंकि हैंड होल्डिंग इसमें प्रोवाइड नहीं की जाती है। दिमाग अपना लगाते हैं वो लोग, डेटा यहाँ से लेते हैं और अपना 1000, 2000, 500 जितना भी प्रॉफिट कर सकते हैं वो कर लेते हैं। और ये 299 सिर्फ लाइफ टाइम के लिए देना है आपको, कोई हफ्ते महीने का ये फीस नहीं है, दिस जस्ट फॉर लाइफ टाइम। और आपको ये दूसरा जो स्टेप है ज़रूर करना है, लेमन फायर ऐप स्टॉक्स में अकाउंट ओपन ज़रूर करना है, जो आपको उसी लिंक पे मिल जाएगा जहाँ पे ओपन करना है। तो ये भी ज़रूर करके आइएगा। पोर्टफोलियो देख लेते हैं। 1800 एडवांसेस एंड 1100 डिक्लाइंस, तो बुल्स की ही जीत हुई है। एंड ट्रैप लिस्ट दोस्तों वो लिस्ट है जो अगर मार्केट चलती है, जो जिस चलने के आसार दिख रहे हैं, वो स्टॉक्स हैं जो नहीं चलेंगे। इसमें सबसे पहला नाम था IT सेक्टर का, और IT सेक्टर का क्या हाल हुआ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 25%, 30% गिर गया IT सेक्टर उस लेवल से। एंड TCS इन्फोसिस जैसे स्टॉक 30-30% गिर गया। अब वो ज़ीरो तो नहीं हो सकते ना, वो गिरते ही तो नहीं रह सकते, राइट। वो स्टॉक वहाँ से 70% थोड़ी गिर जाएंगे उस लेवल से। 25-30% गिर गए। जिसने भी जो रेट एनीबडी को
गॉट रिड ऑफ द स्टॉक्स, उन्होंने एंजॉय किया। एंड कई लोगों ने मुझे बताया भी कि हमारा वीडियो देखने के बाद, लिस्ट देखने के बाद, पीडीएफ देखने के बाद उन्हें आईटी स्टॉक सारे बेच दिए एंड अभी वो मौज काट रहे हैं, दोबारा एंट्री बना रहे हैं या फिर उसको कैश को रोटेट कर रहे हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट वी कैन रीच मोर पीपल एंड वेरी थैंकफुल टू यू गाइस फॉर मेकिंग मी ग्रो। हमारे 1000-1200 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, काफ़ी तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं। इसको हम 2000 करते हैं फटाफट से, अगर आपकी सपोर्ट रही तो।